अगर 4 बजे तक पैसे नहीं दोगे ना तो तुम्हारी माँ यहाँ से बाहर जाएगी, समझे? हेलो हेलो अंकिता, सुनना, बस 5 लाख की और मदद कर दे यार, वरना मेरी माँ मर जाएगी। मर जाएगी तो मर जाएगी। कितनी बार तुझे पैसे दूं? हाँ, तू पति है या भिखारी? कब तक बीवी के टुकड़ों पे पलेगा? हाँ, ऐसा मत बोल यार, दिन ही अच्छा नहीं चल रहा। इस बार मदद कर दे बस, माँ की कसम, तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा। कैसे लौटाएगा? हाँ, भूल गया क्या? 8,000 की नौकरी करता है तू, और वो भी उस हलवाई की दुकान पर। देख रोमियो, मेरी बात ध्यान से सुन, मेरा ना दिमाग मत खराब कर। और वैसे भी ना मुझे गरीब लोगों से बहुत एलर्जी है। और रही बात तेरी माँ की, तो मर जाने देना उसे, तेरा ही बोझ कम हो जाएगा। अंकिता, हेलो हेलो, either switched off or not reachable at the moment. तनख्वाह बढ़ाने के नाम पर मेहनत की तरफ चलते हो और काम करने के नाम पर कछुआ बन जाते हो। जल्दी लिया चला। ये 1200 रुपए किलो के बाग के लड्डू गिरा दिए, ये पैसे कौन भरेगा? सेठ जी माफ कर दो, माता काम नहीं करा, गलती से हो गया सेठ जी। गलती से हो गई? गलती तो तेरी माँ से हुई थी, तू जैसे धरती के बोझ को पैदा करके, और उससे बड़ी गलती मुझसे हुई थी, तू जैसे निकम्मे का नौकरी पर रख के। जल्दी कर। सेठ जी, बेचारे की माँ बहुत बीमार है, माफ कर दो ना। टाइम पे डिलीवरी हुई ना, बच्ची कुछ तनख्वाह भी काटूंगा, समझे? देख क्या रहे हो? चल निकलो यहाँ से, जल्दी करो। छोड़ना भाई, चलते हैं, डिलीवरी का टाइम हो रहा है। जग्गी भाई, जिंदगी तो ये साले अमीर लोग ही जी रहे हैं, हमें तो भगवान ने लाला राम की जलेबियां तलने पैदा किए। दिल छोटा ना कर चीते, अभी बहुत जिंदगी बाकी है। चल माल उतार। ये छोरी तो देखी देखी सी लग रही है। रोमियो, मैं तो होली पार्टी की मिठाइयां देने आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे मेरी बीवी के असली रंग दिख जाएंगे। तो यो है तेरा जरूरी काम है। अंकिता, कौन है चूतिया? चूतिया, जुबान संभाल के लाडले, वरना जुबान खींच के तेरी गर्दन में लपेट दूंगा। जिस लड़की को तू चुम्मा देने वाला था ना बिस्तर पे, उसी चूतिये की बीवी है वो। ये लो क्लास तुम्हारा पति है? ए अंग्रेजी मत झाड़, मैं मार मार बुआ फाड़ दूंगा। हे रोमियो, तमीज से बात कर। ये तेरे हरियाणा का गांव नहीं है। पता है कौन है ये? खड़े खड़े खरीद लेगा तुझे। वैसे ना अच्छा ही हुआ तूने खुद अपनी आंखों के सामने मुझे प्रतीक के साथ देख लिया। ये ब्रेसलेट देख रहा है तू? पूरे 25 लाख का है, प्रतीक ने दिलाया। तू खरीद पाता कभी? अरे बावड़े, 2 कौड़ी की लड़की को तू 25 लाख का गिफ्ट दे रहा, पलंका लगा देगी तेरी। मैंने जितना सोचा था तो उससे भी ज्यादा फटीचर निकला थे। तू लाला राम हलवाई की दुकान पे काम करता है ना? बेटा, मेरे एक फोन पे तुझे और तेरे लाला राम को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ेगा। चल अब निकल यहाँ से, मेरे और अंकिता के रोमांस का टाइम हो गया। इस पेशेंट को अभी के अभी बेड से उतारो और ये मशीन सारी बंद करो अभी के अभी, तुरंत। रुक जाओ सर जी, ऐसे तो मेरी माँ मर जाएगी। मेरी नाकाबिलियत की सजा मेरी माँ को मत दीजिए, थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं पैसे ले आऊंगा। राम कुमार उर्फ रोमियो,
ये हॉस्पिटल ना किसी खैरात पर नहीं चलता है। अपनी माँ को उठाओ, ले जा किसी सरकारी अस्पताल में। नहीं नहीं सर जी, प्लीज 2 घंटे का वक्त दे दीजिए। 2 घंटे में मैं पैसे ले आऊंगा, कहीं से भी ले आऊंगा। अगर तूने रात तक पैसे जमा नहीं किए तो तेरी माँ हॉस्पिटल के बाहर सड़क पर मिलेगी, समझ रहा है? 2 घंटे की बात है माँ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। अरे ये तो मर गया। मेरा सर। अरे ये जिंदा कैसे हो गया? ये तो मर गया था ना। ताऊ भांग भांग पी लिए क्या तने? हैं? जिंदा आदमी को मुर्दा बोल रहा है। अरे हमने अपनी आंखों से देखा था, तुम्हारी सांसें रुक गई थी। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ऐसे अचानक गाड़ी के सामने कौन आ जाता है? तुम्हें हॉस्पिटल चलना है? हॉस्पिटल? मेरी माँ 2 घंटे में, मेरे पास 2 घंटे। ये कितना हुआ? 500। ये हाँ हाँ, मिठाई ले ली है मैंने। हाँ, अरे 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैं। दबाना तोला, दबाना कुछ। अरे देख ले क्या है, देख। इसका मतलब वो नंबर्स लोगों की लाइफ के बचे हुए दिन हैं, मतलब कि उनकी मौत। ये अचानक क्या होने लगा है मुझे? लाला जी, मेरी माँ को हॉस्पिटल से निकाल रहे हो, मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए। बजरंगबली की कसम, मैं झाड़ू पोछा सब करूंगा, मेरी तनख्वाह में से काट लेना। बजे अबे तेरी तनख्वाह करोड़ों में क्या? हर चीज तनख्वाह में से काट लेना। पिछली बार इतने 50,000 दिए थे ना, अब भी 15,000 लेने हैं। 5 लाख रुपए दे दो। नहीं दे सकता। सेठ जी क्या बात कर रहे हैं? 4 साल से नौकरी कर रहा हूँ आपके साथ, इतना भरोसा नहीं है कि मुझ पर? तू जैसे लफंगे पे भरोसा कर ले। अरे तुझ पे तेरी लुगाई भरोसा नहीं करती। पर तू पिछले जन्म कुत्ता था क्या? मैं हर बारी दुत्कारता हूँ, तू फिर आ जाता है। बेशरम है। लाला जी, दुखती रख पर हाथ मत रखो, मुंह खुल जाएगा मेरा। विनती कर रहा हूँ, 1 घंटा बचा है मेरे पास, पैसे दे दो बस। और रहने दे, सब जानता हूँ। तेरी बीवी तलरेजा के साथ ना बंद कमरे में कहाँ खाद बुलाने लगवा रही थी। आया मेरी दुखती नज। सुन, अपनी बीवी को ले आ, आज ही 5 लाख दे दूँ। औकात में रहना लाला, वरना तेरी चाट का हाथ गुलाल खेलेगा तेरे गाल से। मार मार के ना कलाकंद बना दूंगा। माँ मर रही है बीमारी में, बीवी आशिकों के साथ रंगरलियां मना रही है, और तू यहाँ अकड़ की गांठ बांध रहा है। तू ऐसे नहीं मानेगा लाला। अरे सेठ जी, मौत ढूंढ रहे हो तो चूहे मारने की दवाई खा लो ना, ये मिठाइयाँ क्यों खा रहे हो? क्या साहब, ये छोरा तो बावड़ा हो गया। 70 साल पुरानी दुकान है हमारी। अब किसी से पूछो, ये वो कुत्ता है, मैं जब तक इसको टुकड़े डालता रहा तो ये पूंछ हिलाता रहा, और मैंने टुकड़े देने बंद किए तो आज ही गुजरा रहा है। साहब आप खा के देखो ना, बिल्कुल ओके मिठाई है साहब। आओ मैं दिखाता हूँ। यो देखो सर जी, कैसे खुले में रखी है मिठाइयाँ, चींटियाँ चूहे सब लगे इन पे। इतनी गंदगी? लाला राम, ये मिठाई मैं अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा था, आज ही मैं इस दुकान का लाइसेंस कैंसिल करवा। मैं मर गया। क्या हो गया? क्यों कुत्ते की तरह हाँफ रहा है? अरे मैंने तुझे पहले भी मना किया था, मैं कबाड़ी वाला हूँ, कोई सुनार नहीं हूँ। और ये टूटी फूटी चीजें है यार, ये भंगार है। तो तू ही बता देना शुरू, मैं क्या करूँ? जहर खा लूं या कुएं में कूद के मर जाऊं? देख भाई, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा,
देख भाई, पैसे के अलावा कुछ भी ले जा, ये ना भंगार की दुकान है, चाहे तो तू सब ले जा। ये हो क्या गया है मेरी आंखों को? अभी तक लोगों की जिंदगी दिख रही थी, अब चीजों की कीमत भी दिख रही है। सोनू, ये सिक्का कितने का है? बेचेगा मेरे को? टेबल कुर्सी छोड़ के तू ये चिल्लर पे अटका हुआ है, 30 या 40 रुपए का होगा। एक काम करना, वो तू तांबे का लोटा ले जा, 300 रुपए आराम से दे दे। नहीं नहीं, मुझे यही सिक्का चाहिए। बता कितने का है? 50 रुपए। ले 100 रख। अगर सच में मुझे चीजों की कीमत दिख रही है तो ये सिक्का मेरी जिंदगी बदल सकता है। हेलो, हाँ सेठ जी, एक खास चीज है मेरे पास, खरीदोगे? सर जी, ये लो। क्या रोमियो, किस कबाड़ से उठा लाया ये सिक्का? ध्यान से देखो सर जी, कबाड़ है कि खजाना? अरे बार बार देखने से कौवा कबूतर नहीं हो जाएगा। इसके 2500 रुपए से ज्यादा कोई नहीं देगा। 2000 साल पुराना सिक्का ही हो, नहीं 2040 साल पुराना, मुगल जमाने का। और मैंने ये भी पता है कि विदेशी मार्केट में इसका भाव ना करोड़ों, लेकिन आपके लिए मैं इसे 5 लाख में दे रहा हूँ। तो अकबर ने खुद तुझे बेचा होगा ये सिक्का, इसीलिए इतना चौड़ा हो रहा है। अरे इस भंगार के तुझे कोई 5000 रुपए नहीं देगा, बड़ा आया 5 लाख रुपए मांगने वाला। अच्छा, तो सबको पता चलना चाहिए ना कि जो वास आप 300 साल पुराना बोल के बेच रहे हो वो 30 साल पुराना है, तो आपने जयपुर की किसी मार्केट से उठाया था। और यो मूर्ति क्या लिखा है इसमें? अशोका सम्राट के जमाने की। ये 70 साल पुरानी मूर्ति है जो आपने किसी जमींदार के घर से उठाई थी। तो बोल चाचा चौधरी, करते हैं डील पक्की। तो रुक, ले अपना पेमेंट। और सुन, दोबारा इधर मत आना। थैंक यू सेठ जी, धन्यवाद। तुमने क्या आज मुझसे टकराते रहने की कसम खा रखी है? एक मिनट, ये तो लाला राम हलवाई का नौकर है, तुम इसे कैसे जानती हो? अरे ये तो वही है जो सुबह मेरी गाड़ी से टकराया और फिर अचानक जिंदा होकर भाग गया। क्या? जिंदा होके भाग गया? मैडम जी, मैं कोई टकराया वकराया नहीं था, आपकी गाड़ी ने ठोका था मुझे। तो मैंने तुमको सॉरी बोला ना। अच्छा यार, एक बात बताओ, जिस एक्सीडेंट से हाथी तक नहीं बच पाता, उससे तुम कैसे बच गए? हरियाणा की देसी भैंसों का दूध पिलाती थी मेरी माँ, ये छोटी मोटी चोटों से कुछ नहीं होता। आर यू श्योर? तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ मैडम जी, लेकिन 20 मिनट बाद आप ठीक नहीं रहने वाले। मतलब 20 मिनट के बाद आपकी जान को खतरा है। What? बजरंगबली आपकी रक्षा करे। चलता हूँ, जय श्री राम। तू ज्यादा सोच मत, फालतू की बकवास कर रहा था। खुद तो मरते मरते बचा है और दूसरों की जिंदगियों की भविष्यवाणी कर रहा है, इडियट कहीं का। तू चल यहाँ से। सलोनी जी, आप अपनी फाइल अंदर ही भूल गई थी। मेरी फाइल? लेकिन मैं तो कोई फाइल लेकर आई नहीं। थैंक यू। मैं तो ठीक हूँ मैडम जी, लेकिन 20 मिनट बाद आप ठीक नहीं रहने वाले। उस लड़की ने सच कहा था। मैडम आप ठीक तो है ना? यार सलोनी, हम बाल बाल बच गए। अगर 5 सेकंड पहले और आते तो हमारे शरीर के चीथड़े उड़ जाते। सोडी साहब, सलोनी की कुंडली में 23 की उम्र में मृत्यु लिखी है। ये क्या कह रहे हैं आप?
लेकिन राम जी की कृपा से अगर कोई चमत्कार हो जाए और सलोनी की मृत्यु योग टल जाए तो सलोनी पर से अल्पायु का खतरा टल सकता है। धैर्य रखिए, राम जी सब बढ़िया करेंगे। इसका मतलब वो लड़का सही कह रहा था, पर उससे ये सब कैसे पता चला? कौन है वो? मुझे उसे ढूंढना होगा। ये मेडिकल फाइल तो मैंने उस लड़के के हाथ में देखी थी जब वो मुझसे टकराया था। मुझे उससे मिलना है अभी। हेलो,